हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का टॉपिक ये है कि आप कम पैसे में कैसे सुंदर दिख सकते हैं। तो ये इसलिए मैं आपको बताने के लिए मैंने वीडियो की बनाया, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले किसी कीर्तन में गई थी। तो मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा था कि उन्होंने साड़ी बहुत अच्छी पहनी थी, उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी डाली थी, पर वो बहुत पुरानी ज्वेलरी थी। मतलब मुझे लग रहा है कि वो 15-16 साल पुरानी होगी, और उससे भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है, क्योंकि वो थोड़ा पुराना पैटर्न था। तो गोल्ड ज्वेलरी अगर आप डाल रहे हैं तो आपका थोड़ा अजीब सा लगता है, वियर्ड लगता है। रीज़न कि वो नया ट्रेडिशन, मतलब न्यू नहीं आया होता मार्केट में, और वो डिज़ाइन न्यू नहीं है, 15-16 साल पुराना है, तो उसका वो लुक आता नहीं है। और रही बात, वो थोड़ा सा पुराना पुराना सा लगता है तो उसमें लुक नहीं आता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जब भी आप कहीं रेडी होते हैं पार्टीज़ के लिए या कहीं के लिए भी, तो आपको सिंपल सी 5-6 पॉइंट देखने हैं कि आपके पास ड्रेस कौन सी है, तो ड्रेस पे कौन सी चीज़ कब जाएगी, ये मैं आपको बताती हूँ अपनी वीडियो में। जैसे कि मैंने कोई भी मैंने जो साड़ी वेयर किया या मैं सूट वेयर किया, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी साड़ी पे कौन सा बॉर्डर है या कुछ काम किस तरीके का है। अगर मेरे साड़ी पे जो काम है वो गोल्डन कलर का है, तो मैं इस तरीके की गोल्डन ज्वेलरी डाल सकती हूँ। गोल्डन है और वाइट मोती हैं, उससे मेरा लुक लाचा भी अगर मैंने पहना तो गोल्डन का टच जाना चाहिए। अगर मेरे पास सिल्वर टच में आ रहा है, सिल्वर बॉर्डर है, सिल्वर है, तो मैं इस तरीके से ये वाला सेट डालूँगी सिल्वर। ठीक है, उसके साथ सिल्वर इयररिंग्स। तो अगर आपके पास रेड है, डीप रेड, तो डीप रेड या मेजेंटा, डार्क मेजेंटा जैसे कलर की आपके पास साड़ी या कुछ है, तो आप इस तरीके की ज्वेलरी डालेंगे। ग्रीन, एक्चुअली क्या होता है, ग्रीन का बहुत ही अच्छा आजकल जो ट्रेंड है वो रेड के साथ ग्रीन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो आप इस तरीके से, आप ट्रेंडिंग तरीके से आप तैयार हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग तैयार होंगे तो आपका अलग लुक आता है। तो ये मेरे पास है, ये मैंने सिर्फ 200 रुपये का लिया था। ये भी मैंने ऐसी लोकल मार्केट से लिया था। और ये मैंने 150 रुपये का लिया है, जो कि आप देख सकते हैं 150 रुपये में। मैंने अभी वेडनेसडे मार्केट की आपको वीडियो डाली थी लोकल मार्केट की, जिसमें से मुझे 150 बोल रहा था, मैंने इसे 125 में लिया है। थोड़ा सा बार्गेनिंग मैंने करनी पड़ती है। अगर आप किसी लोकल मार्केट में जाएंगे तो बार्गेनिंग हो जाती है। अगर फिक्स शॉप पे जाएंगे या फिर मॉल में जाते हैं तो वो आपको पूरा पूरा देना पड़ता है ना। उसमें आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, वहाँ बार्गेनिंग करना भी बेकार ही होता है, क्योंकि वो करते ही नहीं है कम। ये मैंने ज्वेलरी ली थी, ये 30 रुपीज़ का लिया था। तो मेरा कहना ये है कि आप अगर कुछ भी डालते हैं, कुछ भी आप तैयार होते हैं कभी भी कहीं भी जाने के लिए, तो आपको ये चीज़ आपको देखना होगा कि हमें किस पे कौन सी चीज़ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप कोई भी आई शेडो किट ले लीजिए। एक आप ले लीजिए ये वाली किट जो थोड़ा न्यूड में है। उसमें क्या है कि अगर आपका लाइट मेकअप करना है या डार्क, डिपेंड ऑन आपकी पार्टी कैसी है। ठीक है, अब आपके पास एक मैट लुक का आपने एक ये ले लीजिए, पर डिपेंड करता है कि आपका फेस का जो टोन है वो कौन से कलर का है। अगर आपका थोड़ा लाइट में है तो आप लाइट लें। अगर आपका कलर जो आपका कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क है, थोड़ा डार्क लें, क्योंकि इससे ना अगर आपकी स्किन से मैच करना चाहिए। ये नहीं कि स्किन जा रहा है यहाँ पे हमारा सांवला है और हमने पूरा वाइट कर दिया फेस, ये मत करना गलती से भी। आप प्रॉपर अपना स्किन टोन से मैच करते हुए लेके आना। ये आप मिल जाएगा मार्केट में या फिर आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, तो ये ज़रूर मंगाना। ठीक है, तो ये मैंने वैसे तो मैंने मैट लुक का मंगाया है। और ये एक्चुअली मुझे ये एक आपने लिया है आईब्रो पेंसिल, जो कि आपको आईब्रो पेंसिल आपके यूज़ में आती है, जो कि आपके आईब्रो अगर लाइट है तो आपके काम आती है। तो छोटी छोटी चीज़ें आप जाके मार्केट से कलेक्ट करके रख सकते हैं और एक अच्छे प्रेजेंटेबल बन सकते हैं। कहीं जाने में आपको सिर्फ आप 15 मिनट में तैयार हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ अवेलेबल है। तो अगर आप तैयार होने चले और आपके पास सामान नहीं है, कैसे तरीके होगा, तो थोड़ा थोड़ा सामान आप उस माइंड में सेट करके रखिए
जैसे मैंने अब ये ग्रे, अब मेरे पास ग्रे कलर का मैंने बैंड भी ले रखा है कि मुझे सपोज़ अपने बाल ओपन नहीं करने हैं तो मैं ये लगा सकती हूँ। मेरे पास क्लचर्स भी हैं तो मैंने क्लचर भी लिए हैं, तो ये इस टाइप के छोटे क्लचर भी रख सकते हो और बड़े क्लचर भी। तो बड़े क्लचर में थोड़ा सा आजकल बीड्स वर्क भी चलता है अगर आप क्लचर यूज़ करते हैं, पर अगर आप ओपन हेयर रखते हैं तो भी ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप कभी बन बनाते हैं तो वो भी अच्छा है, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आपके पास थोड़ा सामान होना चाहिए। तो मेरी वीडियो ये कहती है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप कहीं भी जाते हैं, सभी गर्ल्स लेडीज़ के लिए ये वीडियो है कि सभी औरतें चाहती हैं हम बहुत अच्छे लगें, पर उनके पास क्या होता है कि रिजनेबल प्राइसेस की चीज़ें होती हैं और कई बार उनके पास होती ही नहीं है, क्योंकि वो खरीदते ही नहीं है, वो कहते हैं बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, खरीदते ही नहीं है कुछ। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा जब आपको कम छोटे लोकल मार्केट में सस्ते में कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कुछ यूनिक चीज़ें, कहते हैं ना सारी चीज़ें लोकल लगते हैं, कभी कुछ चीज़ ऐसी लगती है वाओ ये तो अच्छा है, डिज़ाइन बहुत प्यारा है, तो आप लेके आप रेडी हो सकते हैं, कम पैसे में आप बहुत सुंदर दिख सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसे परेशान ना हो, जो आपके पास है आप उसमें धीरे धीरे कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं और बढ़ाने के बाद आप उस तरीके से किस कॉम्बिनेशन से क्या चीज़ जाएगा इस चीज़ पर ध्यान रखते हुए आप अच्छे से रेडी हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है या मैंने शायद कुछ गलत बताया हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, दीदी आपको ये नहीं बताना था या फिर आपको ये मुझे बताइए। तो ये जब प्लीज़ मेरे को कोई भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।